क्या आप जानते हो अगर आप दिन में बहुत सारा कुछ करने का प्लान करते हो तभी भी ऐसा हो सकता है कि यू एंड अप डूइंग नथिंग। तो हाय गाइस, वेलकम टू सिया वाइब्स, जहां हम बिजनेस और फाइनेंस की बात करते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, खास करके आप चाहे एंटरप्रेन्योर नहीं भी हो तो भी आपके लिए ये सभी प्लान बहुत ज्यादा काम आएगा। लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो ना, आपको इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि ऑफिस में तो आपका एक फिक्स्ड रूटीन होता है, फिक्स टाइम होता है जाने का, आने का, और सारा काम मैनेज हो जाता है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लिमिटेड होती है। मतलब आपका एक ही रोल है, एक ही डिपार्टमेंट में काम करना है, पर यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर चीज देखनी है बिजनेस की, और पता ही नहीं चलता आप कुछ इम्पोर्टेंट काम करना चाहते थे लेकिन कभी मेल्स या कॉल्स में या मीटिंग्स में कंप्लीटली टाइम वेस्ट हो गया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप कैसे अपने टाइम को और बेटर मैनेज कर सकते हो और एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट कर सकते हो लाइफ में, ताकि आप अपना मेंटल स्टेट हैप्पी और सेटिस्फाइड भी रख पाओ और अपना काम भी अच्छे से कर पाओ। तो ठीक है, ये मेरा तरीका है। अगर आप कोई और तरीका जानते हो तो मुझे कमेंट्स करके बताओ आप कैसे प्रोडक्टिव रहते हो। तो आज हम बात करने वाले टाइम ब्लॉकिंग के बारे में, जिसके मैं आपको पहले सारे स्टेप्स बताऊंगी जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, फिर आपको एक छोटा सा ट्यूटोरियल दूंगी एंड उसके बाद लास्ट में मैं आपको दूंगी कुछ स्पेशल टिप्स। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहला स्टेप होगा कि आप सब चीजें लिख लो, सारी की सारी चीजें पेन डाउन कर लो जो आपको करनी है एक दिन में या एक हफ्ते में, जिस हिसाब से भी आप प्लान करते हो। और उन चीजों के साथ साथ मतलब आपको क्या टास्क करना है, चाहे वो आपका बिजनेस रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो वीकली, या कुछ आपको बिजनेस में स्ट्रैटेजिक करना हो, या इवन अगर आपको कोई पर्सनल लाइफ का टास्क हो, कोई हॉबी हो, सारी ही चीजें आप मेंशन कर लेना, क्योंकि आपका दिन आप ही का है इन दी एंड। एक बार लिखने के बाद ना आप हर एक टास्क को टाइम भी दे देना कि आपको अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगने वाला है। ये आपके अंदाजे के लिए है, ताकि जब आप टाइम ब्लॉक करो तो आपको क्लैरिटी रहे कि इस काम को मुझे कितना टाइम देना है। आपका हो सकता है वो एक टास्क हफ्ते में एक ही बार हो रहा हो, तो वीकली टाइम भी लिख सकते हो, और अगर आपका डेली टास्क है तो आप डेली टाइम भी लिख सकते हो। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया ना कि आपकी दिन में 24 घंटे हैं और आपको 26 घंटे के काम करने हैं। तो इन दैट केस प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी। देखो यार, हमारा मन बहुत करता है कि हम ये भी सीख लें, वो भी सीख लें, ये काम भी कर लें, वो काम भी कर लें, पर जितने ज्यादा हम चीजें अपने सर पे रखेंगे उतना ही मुश्किल होगा सब कुछ फुलफिल करना। आइडियली मैं आपको बोलूंगी फ्रॉम वर्क पर्सपेक्टिव, आपके दिन में 3 से 4 काम इनफ है। उससे ज्यादा अगर आप टारगेट करोगे तो हो सकता है आप कुछ भी ना करो या आपका मन ही ना करे करने का। लेकिन ये मैं वर्क रिलेटेड टास्क की बात कर रही हूँ। आपका रूटीन एक अलग चीज होती है और टास्क एक अलग चीज होती है। इस तरीके से आप थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कर लेना। आपको म्यूजिक भी सीखना है, चेस भी खेलना है, बिजनेस भी करना है, सो लेट्स से आप अभी म्यूजिक सीख लो, चेस की बाद में बात करते हैं। अब मुझे पता है क्या पसंद है, कि एक बार मेरे पास लिस्ट है टास्क की, मुझे ये चीजें करनी है एक दिन में, तो मैं उनको ग्रुप कर दूं। मतलब मैंने स्पेसिफिक नाम दिए हुए हैं, आप चाहो तो आप अपने हिसाब से अपने नाम दे सकते हो। तो पहली 3 कैटेगरी है सिर्फ बिजनेस रिलेटेड टास्क की। पहला है कोर टास्क। कोर टास्क होते हैं जो बिजनेस के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं, जैसे कि मेरे लिए वीडियो शूटिंग फॉर माई यूट्यूब चैनल इज वेरी वेरी एसेंशियल। वैसे ही कंसल्टेशन, तो कंसल्टेशन में आप क्लाइंट को प्रॉपर टाइम दे रहे हो, वो एक कोर टास्क है। नेक्स्ट होता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या हो सकती है, आपकी अपनी टीम से बात, आपकी आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से बात। तो बेसिकली इंस्टाग्राम पे जो मैं आपको डीएम के रिप्लाई करती हूँ, या अगर आप कोई मेल्स के रिप्लाई कर रहे हो, या आपको अगर टीम मीटिंग्स रखनी है, तो ये सारी चीजें मतलब मेरे लिए कम्युनिकेशन में आ जाती है। एंड लास्ट होते हैं स्पीड ब्रेकर्स। तो कुछ बिजनेस में ऐसे काम भी होते हैं जो छोटे छोटे काम होते हैं बट बहुत सारे हो जाते हैं और आपके मेन वर्क का फ्लो खराब कर देते हैं। जैसे कि अगर आप एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, एकदम से आपको मैसेज आ गया कि ये पर्टिकुलर चीज देख लो। मेरे लिए स्पीड ब्रेकर्स होते हैं छोटे छोटे टास्क, जैसे कि जब मेरी टीम वीडियो अपलोड कर रही होती है, समटाइम्स दे कम अप विद क्वेश्चंस की ये टैग्स ठीक है, ये थंबनेल ठीक है, तो वो सब चीजें देखना। या फिर कई बार क्लाइंट्स ना कुछ ऐसी चीजें पूछ लेते हैं जो मेरा कोर टास्क नहीं है बट उनके बिजनेस के लिए उनको जरूरत होती है, एंड डेफिनेटली वो और किससे पूछेंगे, तो उस चीज पे पता करना, जवाब देना, ये सब चीजें काइंड ऑफ स्पीड ब्रेकर हो जाती है मेरे लिए। तो इनके लिए मैं एक अलग ही टाइम रख। अब हम बात करेंगे बाकी 3 कैटेगरीज की, जो है नॉन बिजनेस,
सबसे पहले है चोर्स। चोर्स यानी काम, कुछ भी हो सकता है आपके लिए। मान लो दूध लाना आपका एक चोर हो सकता है। मेरे लिए चोर्स में मेनली आता है खाना बनाना, बिकॉज़ हम लोग घर पे ही खाना बनाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ज़्यादातर बाकी चीज़ें देख लेते हैं घर के काम, और यूजुअली आई फोकस ऑन कुकिंग। देन नेक्स्ट इज़ लाइफ़, मतलब लाइफ़ एंड चिल। तो इट कुड बी आपको अपने आप को टाइम देना है, सैलून जाना है, शॉपिंग करनी है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, टीवी देखना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती है आपके खुद के कामों के लिए। और लाइफ में सिर्फ चिल ही नहीं होता है, तो ये छोटे-मोटे काम भी उसी में आ जाते हैं। एंड लास्ट थिंग इज़ बफर। तो देखो डेली नहीं, बट एटलीस्ट वीक में 1 या 2 बार ज़रूर थोड़ा बफर टाइम रख लेना, क्योंकि कई बार हम जो सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता। अभी हमने बात की ना, लाइफ हैपेंस, तो कुछ एक्स्ट्रा अगर काम आ गया एकदम से, तो उसको अच्छे से मैनेज कर पाए, इसके लिए होता है ये बफर टाइम। नाउ एक बार आपकी कैटेगरीज आपने अपने लिए डिफाइन कर दी, उसके बाद बहुत जरूरी है आप अपना टाइम ब्लॉक करो। आप इसके लिए कैलेंडर, गूगल कैलेंडर यूज कर सकते हो, या गूगल शीट्स भी यूज कर सकते हो, जो मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ कि आप कैसे कर सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है। तो देखो यार, यूजुअली बहुत लोग कोशिश करते हैं कि मैं 8 से 8:30 लेट से ब्रेकफास्ट करूंगा, 8:30 से 9 आई विल डू दिस टास्क। इतना अगर आप पर्टिकुलर आधे आधे घंटे या 15-15 मिनट के टाइम टेबल बनाओगे, वो बहुत ही हेक्टिक हो जाता है, करने का भी मन नहीं करता। एंड ऑफ कोर्स वी आर नॉट इन स्कूल और मिलिट्री कि हम इतना ज़्यादा डिसिप्लिन खुद को रख पाए। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हमें रखनी ज़रूरी होती है, ताकि हम एक्चुअल में ये चीज़ें कर पाए, रादर देन सिर्फ प्रेशर में आ जाए कि ये करना था, वो करना था। तो हम टाइम एक्चुअली एग्जैक्टली एक एक टास्क को नहीं देंगे, हम ओवरऑल ब्लॉक को देंगे, ठीक है। तो जो आपके रेगुलर टास्क है, जैसे खाना पीना, रेडी होना, ये सभी चीज़ें आपके लाइफ वाले टास्क में आ जाएंगी। एंड उसके अंदर आपको जब चाहे जो मर्जी करना हो, यू कैन अकॉर्डिंगली डिसाइड। तो अब जब ब्लॉक्स क्रिएट हो गए, हर ब्लॉक को टाइम देना शुरू कर दो। सबसे पहले ना, सबसे ज़रूरी ब्लॉक रखना, क्योंकि वो वाला टाइम होना चाहिए जब आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, आप उस टाइम पे वो काम कर पाओगे। और ज़रूरी ब्लॉक्स के साथ साथ ज़रूरी होता है कि आपका रूटीन का जो फिक्स टाइम है, जैसे कि आप फैमिली को एक स्पेसिफिक टाइम दोगे, खाना एक स्पेसिफिक टाइम पे खाओगे, वो सब चीज़ें फ्रीज करके रख लो फॉर एवरी डे, क्योंकि वो रेगुलर है, वो डिपेंड नहीं करती है वीकेंड या वीकडे पे। तो वो आपका रूटीन है। एंड वहाँ पे आप ऑफ कोर्स लाइफ के लिए ब्लॉक कर सकते हो, अगर मेरी टर्म्स में बोला जाए तो। उसके अलावा जो आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोर टास्क। उसके बाद आई विल गिव इम्पोर्टेंस टू कम्युनिकेशन, जो बहुत ज़रूरी है। देन आई विल टेक सम टाइम फॉर स्पीड ब्रेकर्स, जो मैं एंड ऑफ द डे तक भी दे सकती हूँ, कोई जल्दी नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने काम के हिसाब से, अपनी लाइफ के हिसाब से इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी दे देना। एंड लास्ट स्टेप, बिफोर हम ट्यूटोरियल की बात करें, स्टॉप। एक जब ब्लॉक खत्म हो जाता है तो रुक जाओ। अगर आपका 12 बजे तक एक स्पेसिफिक काम करना था, स्टॉप एट 12, यू कैन कंटिन्यू नेक्स्ट डे। ऑफ कोर्स 5-10 मिनट ऊपर नीचे इज कम्प्लीटली ओके, बट ये नहीं कि आप 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा ले रहे हो एंड देन यू फील कि ये तो हुआ ही नहीं, वो तो हुआ ही नहीं। इट्स कम्प्लीटली ओके। जैसे हमारे स्कूल में होता था ना, लेक्चर जहाँ हो गया खत्म वहीं खत्म हो गया, बाकी नेक्स्ट डे कंटिन्यू होगा, वही चीज़ फॉलो करो। तो चलिए फटाफट हम गूगल शीट्स पे एक ट्यूटोरियल देख लेते हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना खुद का फॉर्मेट भी कॉपी पेस्ट कर सकते। मेक श्योर आपको ये जब लिंक पे क्लिक करोगे, आपको एक ईमेल आएगी, उस ईमेल से आपकी ये जो फाइल है ना वो खुल जाएगी, बट आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे। तो आपको फाइल पे जाना है, मेक अ कॉपी करना है, ताकि वो आपकी ड्राइव में हमेशा के लिए सेव हो जाए, फिर आप उसको जितना मर्जी एडिट कर सकते। तो सबसे पहले मैं सारे के सारे टास्क साइड में लिख लेती हूँ, जो जो मुझे करने होंगे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मेरे एक्चुअल टास्क नहीं है। तो सबसे पहले अपने सारे के सारे जो हमने टास्क लिखे होंगे उनको आप कैटेगरीज में डाल देना, ब्लॉक्स में डाल देना, जैसा हमने डिस्कस किया, और उन ब्लॉक्स को टोटल टाइम दे देना। जैसे मान लो आपका एक ब्लॉक हो सकता है कोर वर्क्स, और उस कोर वर्क में आपकी 3 चीज़ें आ रही हैं। एक चीज़ आ रही है 1 घंटे की, दूसरी आ रही है 2 घंटे की, तीसरी आ रही है आधे घंटे की। तो टोटल मिला के 3.5 घंटे आप उस कोर ब्लॉक को दे सकते हो। तो इस तरीके से ना सीधा हम ब्लॉक्स के टाइम लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सोने का टाइम नहीं लिया है, तो डायरेक्टली टाइम टेबल मॉर्निंग से इवनिंग तक है। आप चाहो तो टाइम चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ फटाफट अपना टाइम चेंज कर लिया है। तो सबसे पहले मैं इसको फिल करना शुरू करूँगी अपने रूटीन से, जो टाइम फिक्स्ड ही है, जैसे कि सुबह उठ के नहाना धोना, या फिर इवनिंग में मैं एक्सरसाइज के लिए थोड़ा टाइम निकालती हूँ।
तो ये सारी चीज़ें क्योंकि फिक्स्ड है, आप नाम भी लिख सकते हो, मैं इसमें डायरेक्टली लाइफ लिख रही हूँ। अब ताकि मेरा रूटीन मुझे बहुत क्लियरली विजिबल रहे, मैं इसके लिए एक स्पेशल कलर कर दूंगी ताकि ये तो फ्रीज हो जाएगा पूरे वीक के लिए। दिस इज माई लंच टाइम, दिस इज माई वर्कआउट टाइम एंड ऑफ कोर्स रात का टाइम फैमिली और डिनर के लिए। वंस आई एम डन विद लाइफ मैं बात करूंगी हाउस चोर्स की, जहां मैं यूजुअली कुकिंग या कोई छोटा मोटा काम करना हो वो कर। अब मैं टाइम दूंगी सबसे पहले अपने कोर टास्क को, क्योंकि मुझे लगातार 4 घंटे तो चाहिए और मुझे एक 4 घंटे का ब्लॉक दिख रहा है अपने दिन में। तो यहाँ पर मैं कोर टास्क करूंगी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एंड वैसे ही इमीडिएटली आफ्टर लंच यूजुअली वी डोंट फील लाइक वर्किंग ऑन लैपटॉप, दैट विल बी अ गुड टाइम कि मैं लोगों से बात कर पाऊँ। तो वो टाइम मैं रख लूँगी कम्युनिकेशंस के लिए, क्योंकि दोनों बिजनेस टास्क हैं तो मैं इनको बिजनेस के कलर में ही हाईलाइट करूंगी, वट एवर कलर यू फील लाइक। अब मेरे पास सिर्फ 1 आवर का ब्लॉक बचा है और मेरे को सारे बफर टास्क भी करने हैं और स्पीड ब्रेकर्स भी करने हैं। तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा टाइम इधर उधर एडजस्ट कर दूंगी ताकि ये जो लाइफ का टाइम है, मतलब आफ्टर दैट जो मेरा वर्कआउट और उन सब चीज़ों का टाइम है, रिलैक्स करने का टाइम है, थोड़ा सा कम करके इसको बढ़ा दूंगी। एक मैंने छोटी सी गलती कर दी है, मैंने मंडे टू फ्राइडे ही करना था बिजनेस का काम, तो वो भी चेंज कर देते हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ रोज़ करें, तो वो भी ध्यान रखते हुए आई विल क्रिएट सम चेंजेस, क्योंकि ये जो स्पीड ब्रेकर्स है ये भी बिजनेस टास्क है तो मैं ये भी ग्रीन करूंगी, बट बफर टाइम किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। इनफैक्ट कुछ लोगों को सैटरडे को एक्स्ट्रा हाउस चोर्स होते हैं तो हम वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप नीचे दिए गए फॉर्मेट से पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हो गूगल शीट्स पे और भी प्रोडक्टिव चीज़ें सीखना, मतलब एग्जैक्टली डेट वाइज क्या करना है, तो उसके लिए मेरा एक अलग वीडियो है, आप वो चेक कर सकते हो। अब हम क्विकली बढ़ते हैं अपनी टिप्स पे, लेकिन यार गाइज प्लीज इस वीडियो में कमेंट जरूर कर देना, बहुत टाइम हो गया आप लोग इतने कम कमेंट्स कर रहे हो, आई मिस योर कमेंट। और डीएम तो आई एम श्योर आप लोग करते ही हो, बट कमेंट भी जरूर कर देना। तो सबसे पहली टिप होगी स्टार्ट स्मॉल, मतलब आपने आज प्लान तो बना लिया, लेकिन ये मत सोचना सारा का सारा आज से ही शुरू हो जाएगा। एक टास्क लो, एक हफ्ते तक 10 दिन तक आदत बनाओ, फिर दूसरा टास्क ऐड करो। स्टार्टिंग स्मॉल विल इंश्योर कि आप एक्चुअली चीजें कर रहे हो, ओवरवेल्म नहीं हो रहे हो। नेक्स्ट स्टेप वुड बी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना हर एक काम को, मतलब अगर किसी काम में आधा घंटा लगता है 45 मिनट्स मान के चलो, 1 घंटा लगता है 1.5 घंटा मान के चलो, 50% एक्स्ट्रा टाइम। क्यों? क्योंकि एक तो हम ना अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि कितना टाइम लगने वाला है इस काम को पूरा करने के लिए। दूसरा, वी ऑल हैव फोन्स। थर्ड, प्लानिंग और स्ट्रैटेजाइजिंग के लिए ना जरूर टाइम ब्लॉक करना। मैं भी अपने वीक में हमेशा इन दोनों चीज़ों के लिए टाइम ब्लॉक करती हूँ। अगर आपका मंडे टू फ्राइडे काम है और आपको सैटरडे को फ्री टाइम मिल रहा है तो आप वो टाइम भी ब्लॉक कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, प्लानिंग और स्ट्रैटेजाइजिंग के लिए। ये स्पेसिफिकली बिजनेस ओनर्स के लिए है। नेक्स्ट, जैसे हमने पहले ही बात की, बफर टाइम जरूर रखना। यू नेवर नो कब क्या काम आ जाए, क्या जरूरत पड़ जाए। एंड मेक श्योर आप वो सारी चीजें भी इंक्लूड करो जो आपको करना पसंद है। जैसे मैं लंच आवर में एक्स्ट्रा टाइम रखती हूँ जस्ट बिकॉज मैं खुद को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे पाऊँ, किसी से फ़ोन पे बात कर पाऊँ, कुछ पैम्परिंग कर पाऊँ, कुछ यूट्यूब पे देख पाऊँ, कुछ भी। तो इस तरीके से आप खुद को अपना टाइम ज़रूर देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना गाइज, एंड हैप्पी टाइम ब्लॉकिंग।